नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी की न्यूज़। और राजस्थान के अंदर 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तो राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर सूरतगढ़ विधानसभा की बात करेंगे तो उसके ऊपर कैसा रहेगा चुनाव। हमारे साथ है अभी एक युवा चेहरे है जो राहुल लेगा, जो यहाँ से विधानसभा से बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे किस विजन के ऊपर ये सूरतगढ़ विधानसभा का चुनाव होगा। अभी वर्तमान के अंदर इनके पास जो पंचायत समिति का सदस्य का जो पद है इनके पास, यह जो रघुनाथपुरा और गुडली पंचायत से इन्होंने इस चुनाव के अंदर यहाँ से विजय हासिल की थी। तो ये जो कार्यकाल इनका कैसा रहा उस पर भी चर्चा करेंगे। साहब, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई। जी। तो राहुल जी, जैसे आप एक राजनीतिक परिवार से आते हो, आपके परिवार को यहाँ की जनता ने अच्छा मौका दिया। आपके दादाजी यहाँ से जो प्रधान रहे पंचायत समिति के अंदर, तो उनके जो कार्यकाल के अंदर बात करेंगे तो सूरतगढ़ विधानसभा और सूरतगढ़ पंचायत समिति पूरा दायरा बराबर है दोनों का। तो सूरतगढ़ के अंदर मतलब ऐसा कौन सा काम जो पंचायत उनके कार्यकाल के अंदर जो काम हुए और पंचायत समिति में जो क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा, उस क्षेत्र की क्या समस्या है जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में हो। देखो, जहाँ दादाजी के कार्यकाल की बात आती है तो उस टाइम पंचायती राज सिस्टम चालू हुआ था, जो नॉमिनेट हो गए। पहले सरपंच और पंचों से प्रधान बनते थे। जी। तो पहली बार दादाजी पंचायत समिति सदस्य बन के प्रधान बने, ठीक है। और उसके बाद में जो उनके कार्यकाल का टाइम का है, तो एक तो 95 से 2000 के कार्यकाल का देखिए और एक 2000 से अभी 20 तक के कार्यकाल का देखिए। प्रधान के नाम से और काम के नाम से चंदूराम जी लेगा का ही नाम लिया जाता है। जी। तो राहुल जी, जैसे आप अभी वर्तमान के अंदर पंचायत समिति सदस्य हो, तो पंचायत समिति सदस्य रहते हुए अपने क्षेत्र की समस्या की बात करेंगे तो पंचायत समिति के अंदर कौन कौन सी समस्या है उसका आपने समाधान कराया, और पंचायत समिति के अंदर मीटिंग के अंदर ये जो समस्याओं का मुद्दा उठाया आपने। पंचायत समिति में जो मीटिंग होती है उसमें अभी 3 या 4 मीटिंग हुई है। 3 और 4 मीटिंग में जो भी हमने मुद्दे उठाए हैं उसमें किसी पे भी काम नहीं हुआ है अभी तक। जी। और जहाँ प्रशासन की बात आती है तो प्रशासन, मेरे को लग रहा है अभी कि हमारे जो मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं एक, तो उनकी मानते ही नहीं है कि वो इसके बारे में भी समझ से परे है। जी। जो भी मुद्दे उठाए, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, किसी पे भी काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्रतिनिधि बने हुए हैं उनकी कमजोरी है। जी। तो इसका कभी पंचायत समिति के अंदर कभी विरोध देखने को नहीं मिला। विरोध तो हमारी तरफ से किया गया है और हमने तो पूरी पंचायत समिति की मीटिंग को अभी विरोध किया, जिसमें उस टाइम हर मीटिंग के अंदर ये मुद्दे उठाए हैं जो ग्रामीण में मुद्दे हैं। और रही बात भी कि जो आज के टाइम में द्वेषता की राजनीति यहाँ पे पंचायत समिति के अंदर चल रही है, भी प्रधान जी हैं तो वो अपने चाहे पत्थर भी लगाते हैं, तो उसमें हमारे जो रघुनाथपुरा और गुडली में उन्होंने पत्थर लगाए हैं, तो उसमें कहीं भी पंचायत समिति सदस्य का नाम नहीं आया है। जी। तो राहुल जी, जैसे अभी आप जिस भारतीय जनता पार्टी से विधायक के लिए दावेदारी कर रहे हो, तो आपने तो मतलब आप किस विजन के ऊपर ये चुनाव रहेगा। देखो, जहाँ सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याओं में पानी और बिजली और सड़क की आ रही है, और जो यहाँ पे भी प्रतिनिधि रहे हैं वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर मुद्दे पे 5 साल 10 साल उन्होंने अपना रोड मैप तैयार कर कर लोगों को इधर से उधर गोलियां दी है, ठीक है। और उन पे कभी भी काम नहीं हुआ। जहाँ एटा सिंगरा सर की बात कर लें तो एटा सिंगरा सर के नाम से काफ़ी लंबा आंदोलन चलाया, जबकि एटा सिंगरा सर के नाम पे अभी भी कुछ भी कोई काम नहीं हुआ है। जी। तो यहाँ से जैसे बात करेंगे, लगातार भारतीय जनता पार्टी को 2 बार मौका मिला, यहाँ से जो विधायक है वर्तमान के अंदर वो भी भारतीय जनता पार्टी से। कारण क्या रहा, विधानसभा के अंदर जो नेतृत्व कमजोर रहा। देखो, विधानसभा वो तो लोगों का प्यार है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, और इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है कि एक बार मैं एक बार तू। जी। और लोग अब जान चुके हैं भी कि जो ये पुराने चेहरे हैं उनको कोई भी लोग नहीं चाह रहा है। यहाँ पे युवा चेहरे और नए चेहरे की डिमांड है सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। जी। तो जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हो, क्षेत्र में जा रहे हो, तो जनता का क्या जनाधार मिल रहा है, और जनता मतलब जनता की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है। देखो, जनता, मैंने आपको पहले भी बात में बताया है कि जनता युवा चेहरे और नए चेहरे के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से यहाँ पे आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी के लिए सबके लोगों का प्यार मिलेगा। जी। तो जैसे 2023 के अंदर लगातार, जैसे आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जनता ने अच्छा प्रेम प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया, तो इसके अंदर आप मतलब आपकी जो चुनाव लड़ने की इच्छा खुद की थी, परिवार की थी, या मतलब जनता की भावना बनी है। देखो, इच्छा तो खुद की भी होती है, उसके बाद में मैदान पे आया जाता है। और अभी तो लोगों की भावना है भी कि आपका जो चंदूराम जी लेगा के परिवार से मैं आता हूँ,
तो चंदूराम जी लेगा के नाम से लोगों का जुड़ना है। तो मैं भी मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार का जो लोगों के साथ में अटैचमेंट रहा है उसका फ़ायदा मेरे को भी मिल रहा है, और उन्हीं के कारण मेरे को लोगों का प्यार रहा तो उन्होंने पंचायत समिति सदस्य बनाया, और चाचा जी है उनको नगर पालिका का अध्यक्ष भी बनाया। तो वो लोगों का प्यार है, और जो हमने पहले दादाजी ने इतना लोगों से जुड़ाव रहा है उसका ही प्यार हम परिवार को मिल रहा है। तो जैसे पंचायत समिति की बात करेंगे, पंचायत समिति के अंदर भी आप एक प्रधान के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, क्या कारण रहा भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी? देखो उसमें कुछ ना कुछ कारण तो बीजेपी के जो कैंडिडेट उतारे गए थे उनका सबसे बड़ी कमजोरी ये थी भी किसान आंदोलन का भी थोड़ा ना थोड़ा कोई बीजेपी को नुकसान हुआ था उस टाइम, क्योंकि किसान आंदोलन उस टाइम ख़त्म ही हुआ था, और ऊपर से पंचायत समिति पंचायती राज के चुनाव थे उसके कारण भी रहा, और कुछ ना कुछ टिकट वितरण में भी गड़बड़ी रही, उसके कारण जो प्रधान भारतीय जनता पार्टी से नहीं बन पाया। तो राहुल जी, जैसे युवाओं की बात करेंगे, आप एक युवा हो और युवाओं के जो आज क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो नशा देखा जा रहा है, और जो युवा को लेकर क्या कहना चाहोगे और युवाओं के प्रति आपका क्या विचार रहेंगे? अगर मौका मिलता है तो युवाओं के प्रति आपका क्या रहेगा? जैसे रोज़गार की बात करेंगे और जो सबसे ज़्यादा जो आज युवा हैं वो बेहतर है, तो युवाओं के प्रति आपका क्या रहेगा? जैसे रोज़गार की बात करेंगे और जो सबसे ज़्यादा जो आज युवा हैं वो बेरोज़गार हैं। सबसे पहले तो आप नशे की बात कर रहे हो, तो नशे के लिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो यहाँ के प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि कमज़ोर है तो प्रशासन भी कमज़ोर होगा। तो उसमें प्रशासन की भी सह मानता हूँ भी कि नशा सूरतगढ़ में इतने ज़्यादा तरीके से फैल रहा है। और युवाओं के लिए जहाँ पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक होने से इतने ज़्यादा युवा मायूस है। तो एक युवा गरीब परिवार से आता है, वो सोचता है भी अपने परिवार के लिए उसने सब कुछ करने की ठान लेता है, और परिवार उसके ऊपर सब कुछ दांव लगाता है, और उसके बाद में पेपर लीक होता है तो एक ईमानदार युवा कहाँ जाएगा, ये बताओ आप। और जहाँ पे यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि सूरतगढ़ में इतने ज़्यादा युवा है, उनके लिए क्या किया है। जहाँ सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, सरकारी कॉलेज में इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद में, और आज के टाइम में 8 से 10 हज़ार स्पोर्ट्स पर्सन है यहाँ पे सूरतगढ़ में, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। और मेरा सबसे बड़ा यही रहेगा कि मेरे को अगर सूरतगढ़ की जनता मौका देती है तो यहाँ पे सबसे अच्छा स्टेडियम विकसित विकास बनाने का रहेगा। और मेरी ये तमन्ना है भी कि मैं तो सैनिकों के नाम से एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, और जो भी हमारे एरिए के सैनिक जो पूर्व सैनिक रहे हैं, चाहे कोई वीरंगना है, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार को एक सम्मान देना, जो आज तक किसी भी सूरतगढ़ एरिए में या फिर गंगानगर एरिए में ऐसा प्रोग्राम क्षेत्र में नहीं करवाया है। सब अपनी मतलब के लिए राजनीति कर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं भी कि जो हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है तो उसके लिए हम भी कुछ ना कुछ करें। और एक आपको बता दूं भी कि सूरतगढ़ का जो 11 सितंबर को प्रोग्राम हो रहा है वो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, जो आज तक आसपास के एरिए में भी क्षेत्र में भी नहीं हुआ है। तो ये जो आपने मुद्दे बताए, अगर यहाँ की जनता पार्टी आप पे भरोसा करती है तो आप पार्टी के और जनता के विश्वास पे खरे उतरोगे? बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो एक युवा चेहरा जो सूरतगढ़ विधानसभा से बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, राहुल लेगा, जो वर्तमान के अंदर पंचायत समिति सदस्य हैं। इनके चाचा जी विजयनगर से नगर पालिका चेयरमैन हैं, इनके दादाजी यहाँ से जो प्रधान रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं राहुल लेगा, और लगातार जो क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं। लेकिन पार्टी को और जनता को तय करना है कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ से अब की बार सूरतगढ़ का जो ताज है वो किसके सर सजेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा 2023 के अंदर किसकी सरकार बनेगी। तब तक देखते रहिए DP।